एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स तो बच्चे उंगलियों पे गिन लेते हैं, पर जहाँ सवाल में डी ब्लॉक आयन आते हैं वहाँ पैनिक शुरू हो जाता है। नीट 2021 के इस पीवाईक्यू को ध्यान से देखिए। आयरन और मैंगनीज के एटॉमिक नंबर्स एग्जाम हॉल में याद ना आने की वजह से हजारों स्टूडेंट्स ने यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग ली। चलो इस डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स को काउंटिंग को डिसाइड करते हैं, है ना। तो तो हमारे पास जो जो है, हाँ, उसको यूज करके हम सवाल बनाते हैं। तो क्वेश्चन रीड कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस विच वन इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। मैं क्या करूंगा, मैं सबके इलेक्ट्रॉन जो एग्जैक्टली है वो लिखने की कोशिश करूंगा। देखिए, तो मैं स्टार्ट से, मतलब जिसके एटॉमिक नंबर से देता मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन 2- है। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास। F-, उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये दोनों पेयर जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ। फिर बात करते हैं Na+ एंड Mu2+ के बारे में। Na+ के पास 11 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हट गए, तो फिर ये 10 हुआ। Mg2+ के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हट गए, तो फिर से ये 10 हुआ, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। फिर हम बात करते हैं Mn2+ एंड Fe3+। अब Mn का एटॉमिक नंबर जो है वो 25 है, 25 में से 2 गया तो 23 आया। और Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, उसमें से 3 गया तो ये भी 23 आया। तो ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो फिर अब हमारे पास बचा कौन, तो फिर एक बचा Fe2+ और Mn2+। अब समझिए कि Fe2+ 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, 2 चले गए तो 24 बचा। और Mn2+ का तो हमने निकाला ही है 23, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो आंसर इज ए, है ना स्टूडेंट्स। आंसर इज ए, ए Fe2+ Mn2+, that's it. So students, thanks, subscribe for more.